यहूदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। 10 मई को हुए भारत के विध्वंसक वार ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। टॉम कूपर, जो ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही विशिष्ट एविएशन एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक 10 मई को सरगोधा से लेकर नूर खान एयरबेस पर जो हमला किया था वो पाकिस्तान की परमाणु कमांड को सबसे बड़ा झटका लगा था। This is why I call it a clear-cut victory. The moment the Indian Air Force started striking nuclear weapon storage facilities in Pakistan, it was absolutely clear that Pakistan is largely unable to defend itself from Indian strikes. मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? ऐसा क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया? ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अचानक लोग बात करना शुरू कर दिए कि भाई सीज फायर करो? अब नहीं, मेरे पास पुष्टि करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया खाली कर दीजिए। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. I have one more question. पाकिस्तान की कौम ने 80,000 से जायद लोगों का जान का नजराना दिया है। We have suffered $150 billion in economic collateral damage. लेकिन इंडिया ने सर क्या किया? उस ट्रेजेडी को एक मौका बना के एक स्केपगोट ढूंढी और वो स्केपगोट बना पाकिस्तान। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये वो हमला था जिसके पास पाकिस्तान के पास हथियार डालने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता JSXP रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर दो टूक कहा कि पाकिस्तान तो 9 मई की रात तक भारत को भयंकर पलटवार की धमकी दे रहा था, लेकिन 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर तबाही मचा देने वाला हमला किया तो पाकिस्तान के DGMO ने भारत से हमले रुकवाने के लिए बातचीत की गुहार लगाई। हमारा मसला यही रहा है कि भारत अभी खिलवाड़ कर रहा है, बेसिकली दरिया चनाब के पानी के साथ आज रोक लिया, कल छोड़ दिया। अगर पुलवामा का वाकया अगर आप देखें 2019 का सर, तो पुलवामा के वाकये के बाद भी यही सिनेरियो हुआ था और उस वक्त उस ट्रेजेडी को इंडिया ने इस्तेमाल करके, मोदी सरकार ने इस्तेमाल करके मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को रिवोक किया था। सर, पानी रोकने का मतलब यह है कि यू डिक्लेयरिंग वॉर, क्योंकि पानी वो चीज है जो ना सिर्फ आपको जिंदा रखती है बल्कि आपकी इकोनॉमी को जिंदा रखती है। सर, जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये वार्निंग दी इंडिया को कि आइदर द वाटर विल फ्लो और योर ब्लड, दैट वाज अ रेड लाइन सर। लेकिन इस हाउस से और पाकिस्तान की सरजमीन से और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से ये आवाज आती है कि हम मुत्तहद हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दहशतगर्दी से खुद पिटा हुआ है, खुद मरा हुआ है। हम किसी को क्या क्या कोई रेडिएशन लीक है? आई कैन नॉट से फॉर श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ और कुछ बहुत बड़ा। दुनिया के बड़े जबरदस्त कॉम्बैट एविएशन हिस्टोरियन हैं, एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन एयर वॉर्स पे। वो कहते हैं कि एक साइड न्यूक्लियर बॉम्ब के स्टोरेज फैसिलिटीज पे हमला करता है और दूसरा न्यूक्लियर पावर जिसके ऊपर हमला हुआ है उसके पास काबिलियत नहीं है, कि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस हमले का जवाब दे। तो फिर मेरी किताबों में क्लियर कट विक्ट्री किसकी है ये बताना ज्यादा मुश्किल नहीं। बाकी अजीज दोस्तों, टेररिज्म की जहां तक बात है तो ये कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया को पता है कि टेररिस्ट कौन प्रोड्यूस करता है, कौन उनको प्रोटेक्ट करता है और कौन उनको ऑपरेट करवाता है। इमरान खान 2019 में ये फरमाते थे एक टीवी चैनल पे बैठ के कि
50 से ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। ये जो अटक वाला मामला है, उनका फतेह जंग एक उनका न्यूक्लियर बेस है, या उसको कहें कि वो न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, और वहां से जो इनकी जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो चलाई जाती है। पहले दिन उसके ऊपर ही सीधा सीधा हमला कर दिया था। और काला चिट्टा जो है वो भी रावलपिंडी के पास में ही है। काला चिट्टा में भी वहाँ के उनके न्यूक्लियर मोबाइल लॉन्चर वगैरह का वहाँ पर हाउसिंग है, वो करते वहाँ से होता है। काहुटा क्या है? काहुटा वहाँ है जहाँ पे वेपन्स फैब्रिकेट होते हैं। तो पहले दिन ही ये ड्रोन स्ट्राइक्स हो गई थी। उस ड्रोन स्ट्राइक्स के साथ साथ ये अलग बात है कि वो रेडार जो है वो लाहौर और गुजरांवाला वाला जो रेडार साइट्स थी वो रेडार ख़त्म कर दिए गए। तो उसके बाद फिर ये बिल्कुल आधे ब्लाइंड वैसे ही हो गए थे। और अगले दिन जब इन्होंने, यानी कि 9 और 10 की जो बीच की रात थी, 9 और 10 तारीख के बीच की रात में जब मिसाइल चलाई, मिसाइल क्यों चलाई? इन्होंने फतेह 1 और 2 मिसाइल्स इसलिए चलाई क्योंकि इनको लग रहा था कि साहब कि यहाँ तो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के जो गढ़ हैं, जो हमारे जो इंस्टॉलेशंस जो है, मेन इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो उन्होंने मिसाइल चलाई और वो मिसाइल इंटरसेप्ट हो गई, वही वाली मिसाइल जो सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट हुई है। और वो हमारे एमआर सैम ने 2 प्रोजेक्टाइल मार के और उसको इंटरसेप्ट कर दिया। एमआर सैम की 2 प्रोजेक्टाइल से मार के नष्ट करने की क्षमता जो है वो 99% से 99% बताई जाती है। इसके बाद जब वो उन्होंने मिसाइल चला दी तो फिर इधर से ब्रह्मोस ए चली, यानी ब्रह्मोस एयर फायर्ड ब्रह्मोस चली, और साथ में और भी कई जगह स्कैल्प और हैमर ये सब चले वेपन्स। इसको समझी नहीं है। बेसिकली जब जेडी वान साहब का फोन आया था तो उसमें ये आपकी मीडिया ये चला रही है कि ये जो सीज फायर है ये करवाया गया है ट्रंप जी के द्वारा और भारत को मानना पड़ा, और इंडिया जो है वो लेट गया था ट्रंप जी के पैरों में कि भैया ये सीज फायर कराओ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये बात सच नहीं है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। उसमें कई जब मीडिया चाहिए तो उसमें जब जेडी वांस इंडिया को जब ये बताया गया कि भाई इंडिया जो है वो सीज फायर के लिए बातचीत की गई, तो उसमें फिर जो है न्यूज मीडिया ने एक सब छापा। उसमें ये कि जब जेडी वांस साहब का फोन आया था मोदी जी को कि भाई आप इसको जो है डीस्केलेट करें, मोदी जी ने कहा कि हमारी प्रेस रिलीज में तो हम डीस्केलेट किए हुए हैं, उनसे बोलिए कि वो आगे एस्केलेट ना करें, क्योंकि आप हमारा पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो वो पढ़ती प्रेस रिलीज, उसमें लिखा था कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट या सिविलियन जो प्लेसेस है उनको टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर जो टारगेट्स है उनको अटैक किया है। और अब हमारा जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हम इसको एस्केलेट नहीं चाहते, ये नॉन एस्केलेटरी नेचर था। अब हाँ, पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। पहली बात तो ये आपने ये कही कि जंग की इब्तिदा, जिसका मैं ट्रांसलेशन ये समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत भारतवर्ष ने करी। ये बात बिल्कुल गलत है। जो युद्ध की शुरुआत हुई उसका कारण था पहलगाम के ऊपर अटैक। आपके हिसाब से जो ये क्या नाम है इसका, ये 26/11 में जो आया था वो कसाब, वो भी पाकिस्तानी नहीं है। कारगिल आपने नहीं किया हुआ है। भाई ये क्या एविडेंस नहीं दिया जा सकता जब आपको एविडेंस लेना नहीं है। डैनियल पर्ल के हत्यारा जिसने ऑनलाइन मतलब और वीडियो उसका गर्दन काटा था, उसका भाई था मसूद अजहर का, वो भी मारा गया इसमें। आप इनको सिविलियन कह रहे हो? ये सिविलियन है। डैनियल पर्ल का हत्यारा, उसके 8 महीने के प्रेग्नेंट बीवी थी जब वो खाली यहूदी था। बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय इट्स ओन करनी। वो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो भाग गए वहां से। और ये कहना कि वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये क्या इलाका है यार? गोवा में कोई टूरिस्ट आता है सिक्योरिटी आता है क्या? मैं जर्मनी में घूमने जाता हूं सिक्योरिटी लेके जाता हूं क्या? कितना सिक्योर कर लीजिएगा? तो रशिया भी सिक्योर नहीं कर पाया, वहां पे मुसलमानों ने जाके आतंकवादी घटना कर दी। अमेरिका में नहीं रोक पाते वो, मुसलमान जाके वहां भी आतंकवादी घटना कर देते। इजराइल में जाके आतंकवादी घटना कर दी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।